वेलकम टू प्रवीण फौजदार इंग्लिश। मैं अपने इस चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और इस ऑडियो लेक्चर में हम कक्षा 10वीं की पोएम नंबर 2 फायर एंड आइस को कवर करने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं ये पोएम आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी। इसका कवि का भावार्थ क्या है, कवि क्या कहना चाहता है हमसे। जिन भाइयों ने मेरी पहली जो ऑडियो लेक्चर है पोएम नंबर 1 का डस्ट ऑफ स्नो वो नहीं देखा है तो प्लीज़ प्रवीण फौजदार इंग्लिश जाएं और यूट्यूब पर टाइप करें प्रवीण फौजदार इंग्लिश, जहाँ से मेरा चैनल खुल जाएगा और चैनल में प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। पार्ट ऑफ स्पीच के वीडियो, कुछ ग्रामर संबंधी नॉलेज, जो भी कुछ लेना चाहते हो वहाँ से ले सकते हो। तो प्लीज़ जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, जो कि वीडियो ऑडियो लेक्चर में अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इस पोएम में कवि क्या कहना चाहता है। फायर एंड आइस, बर्फ और अग्नि और बर्फ। यहाँ अग्नि को तृष्णा का प्रतीक माना गया है और बर्फ को घृणा का प्रतीक माना गया है। तृष्णा यानी लालसा, किसी चीज को पाने की ज्यादा इच्छा शक्ति रखना। यहाँ कवि क्या कहता है कि संसार के अंत होने के बारे में हमें बताता है इन स्टांजाओं में। तो चले इसे स्टार्ट कर लेते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ व्यक्ति कहते हैं, या कुछ व्यक्तियों को इंडिकेट करके कवि कहता है, कुछ व्यक्ति कहते हैं जो संसार का अंत है। सम से कुछ कहते हैं द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कि संसार एक दिन आग में खत्म हो जाएगा, अग्नि में मिल जाएगा। यानी जो संसार का अंत है अग्नि से होगा। अग्नि यानी तृष्णा। अग्नि को किसका सिंबल माना गया है? तृष्णा का, यानी लालसा, किसी चीज को पाने की ज्यादा इच्छा शक्ति रखना, ज्यादा भूख रखना, चाहे भले भले ही दूसरे को नुकसान पहुंच जाए। दूसरी लाइन में कवि कहता है सम से इन आइस, कुछ व्यक्ति कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि जो संसार का अंत है बर्फ में होगा। एक दिन संसार या दुनिया बर्फ में मिल जाएगी। यानी बर्फ को किसका प्रतीक माना गया है? बर्फ को घृणा का प्रतीक माना गया है, नफरत का प्रतीक माना गया है। यानी कुछ व्यक्ति कहते हैं कि जो संसार का अंत है नफरत से होगा। आगे कवि कहता है फ्रॉम वाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, जो भी कुछ मैंने इच्छा से सीखा है, इच्छा से अनुभव किया है। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। आई होल्ड, मैं साथ देता हूँ, मैं खड़ा हूँ, विद दोज, उनके, हु फेवर फायर, जो अग्नि, हु फेवर फायर, जो अग्नि का पक्ष करते हैं। अर्थात कवि कहता है कि मैं उन व्यक्तियों का समर्थन करता हूँ जो संसार के अंत को अग्नि से मानते हैं। यानी जो संसार का अंत है एक दिन तृष्णा से हो जाएगा, मैं उन व्यक्तियों की बात को सही मानता हूँ या उनके साथ खड़ा हूँ। अगले स्टांजा में कवि कहता है बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन यदि संसार में दो बार प्रलय आनी है, यदि संसार का जो खात्मा है दो बार होना है, आई थिंक आई नो एनफ ऑफ इट, मैं सोचता हूँ, आई नो एनफ ऑफ इट, कि मैं जो नफरत है, नफरत को पर्याप्त रूप से अच्छी प्रकार से जानता हूँ। अर्थात मैंने नफरत को देखा है लोगों में। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट, टू से कहना, दैट फॉर डिस्ट्रक्शन, की विनाश के लिए, आइस इज आल्सो ग्रेट, की बर्फ भी सत्य होगी, एंड वुड सफिस, और पर्याप्त होगी। कवि कहता है यदि हम कहें कि संसार का अंत बर्फ से हो जाएगा या नफरत से हो जाएगा तो यह बात भी सत्य होगी, एंड वुड सफिस, और पर्याप्त होगी। कवि कहता है कि यदि संसार में कहें तो बर्फ के कारण प्रलय आएगी या नफरत के कारण प्रलय आएगी तो ये बात भी कोई कम नहीं है अपने आप में, यह बात भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस बात से भी, यानी कहने का मतलब यानी नफरत से भी संसार में प्रलय लाई जा सकती है। कवि इन दोनों स्टांजाओं के माध्यम से हमें यह कहना चाहता है कि जो संसार में दिन प्रतिदिन बढ़ रही तृष्णा और घृणा एक दिन संसार के अंत होने का कारण बनेंगी। कवि का ऐसा विश्वास है। कवि इन दोनों स्टांजाओं के माध्यम से मानव जाति को सचेत करना चाहता है कि जो संसार का अंत है एक दिन होना है, चाहे वो बर्फ से हो या आग से हो, मतलब चाहे तो घृणा से हो या तृष्णा से हो। इसमें कुछ महत्वपूर्ण वर्ड हैं दो, उनको देख लेते हैं। पेरिसमिस होता है खत्म होना, पेरिसमिस डाई, पेरिस जो पहली उसमें दिया हुआ है दूसरे स्टांजा की पहली लाइन में। और दूसरा वर्ड है आपका सफिस, सफिसमिस होता है सफिशिएंट, बी सफिशिएंट, पर्याप्त होना। इन दोनों वर्णों का मीनिंग आपको दिया हुआ है नीचे। उम्मीद करता हूँ इस पोएम का अर्थ आपको समझ में आया होगा, भावार्थ समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया था इस ऑडियो लेक्चर को रीप्ले करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
ताकि जो वे भी पढ़ रहे हैं इस ऑडियो लेक्चर का फ़ायदा उठा सकें, इन स्टांजाओं का हिंदी ट्रांसलेशन समझ सकें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जो भी मैं वीडियो ऑडियो लेक्चर डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बाकी आपकी मर्जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट पोएम में, तब तक के लिए थैंक यू।